हाय फ्रेंड्स, नवरात्रि की आपको और आपके परिवार की शुभकामनाएं। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आप लोग अगर यूट्यूबर में अगर आ गए हैं तो आपका बहुत अच्छा वेलकम है। और यूट्यूब के माध्यम से आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि यूट्यूब हर एक वर्ष में कुछ न कुछ बदलाव करता। तो आप को अगर ग्रोथ करना है और एक अच्छा व्यू लाना है, सब्सक्राइबर लाना है, तो सबसे पहले जो यूट्यूबर का जो कंटेंट भेजा जाता है, तो सबसे पहले आप उनको समझिए कि आखिरकार यूट्यूबर चाहता क्या है, आपसे चाहता क्या है। क्योंकि अगर आप उसके बारे में जानकारी अगर सही जानकारी नहीं रखेंगे, वीडियो डालते जाएंगे, बनाते जाएंगे व्यू। और क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब हम कुछ भी वीडियो को डालते हैं तो उसमें कुछ समय के पश्चात व्यू आना, सब्सक्राइबर आना, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, सब बंद हो जाता है। इसका कारण यही है कि सबसे पहले हम यूट्यूब के कंटेंट को समझें कि अगर आप उनके आदेशानुसार और जो यूट्यूबर चाहता है, अगर उनके आदेश का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो समझ जाइए कि यूट्यूबर जो इसका SEO CEO होता है वो ये समझ जाता है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे वर्क करने वाले होते हैं जो ये उनको जानकारी रहती है कि ये व्यक्ति आखिरकार यूट्यूब तो बना रहा है लेकिन ये एक्टिव है भी या एक प्रकार से इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब कुछ भी काम नहीं किया जा रहा। अगर कुछ समय के पश्चात अगर एक्टिव भी है और 1 महीने में या फिर 6 महीने में एक बार वीडियो बनाता है, उस पर अपलोड करता है, तो उसको विशेष तौर पर उसको विशेष ध्यान नहीं देता है। अब जैसे होता क्या है कि नए यूट्यूबर इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो भी यूट्यूबर चाहता है तो आप सबसे पहले उन नियमों को पालन करते जाइए, जो कहता जाए उनके रूल को आप फॉलो करते जाइए। क्योंकि जो पहले का यूट्यूबर था, जैसे 2015-16, अब समय धीरे धीरे बीत रहा है, तो आप उन नियमों के आधार पर, क्योंकि आने वाले समय में भी बदलाव होंगे और होते रहेंगे, तो 2016 के बाद इतना ज़्यादा न तो व्यक्ति एक्टिव थे, न तो कोई भी यूट्यूबर इतना ज़्यादा एक्टिव था। 2017-18 में बदलाव होने के कारण से, क्योंकि जैसा जैसा नया परिवर्तन होता गया, लोग बाग अच्छे वीडियो बनाते गए, व्यू सब्सक्राइबर सब अच्छे आते गए, तो यूट्यूबर जितने भी यूट्यूब बनाते हैं, जो यूट्यूब में अपलोड करते हैं, तो वो हर एक रूल और फॉलो का नियम करते हैं, नियम को पालन करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, हर एक कंटेंट उठा करके और जो रूल और रेगुलेशन यूट्यूबर के माध्यम से जो आता है, उनको हर नियमों को पालन करते हैं, इसलिए आज वो सक्सेस हैं। हम लोग और जो छोटे यूट्यूबर हैं, ये सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं? इनका कारण यही है कि अगर यूट्यूबर के माध्यम से अगर कोई भी कंटेंट आता है या कुछ रूल आते हैं, तो उन रूलों को क्या करना है, सबसे पहले पालन करना है। अगर आप पालन नहीं करोगे तो आप समझ जाइए कि आप यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पीछे होते जाएंगे। ना तो आपको ज़्यादा व्यू आएंगे, ना सब्सक्राइबर आएंगे, ना कुछ होगा, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर भी जो होते हैं, तो बहुत से लोगों का काम ये होता है कि अपनी ओर लोगों को आकर्षित करना और कैसे दूसरों को बेवकूफ़ बनाना। क्योंकि बेवकूफ़ बनाने का मतलब ये होता है कि आप उनकी वीडियो को तो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और उनसे
सीख क्या पाते हैं 100% में से मुश्किल से कम से कम 25% आप उनसे सीख पाते हैं। लेकिन जो ओरिजिनलिटी होती है वो इस चीज़ को कभी भी बताते नहीं हैं कि आप इन नियमों को पालन करिए, आप ऐसा करिए तो आप ग्रोथ कर पाएंगे। वो केवल ऐसा बताएंगे कि आप इसके माध्यम से आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जो ऑन और ऑफ़ हैं वाईटी स्टूडियो में ऑन ऑफ़ कर लीजिए। उनका कहना तो एक प्रकार से विशेष है, लेकिन फिर जब लास्ट में जब बारी आती है, क्या आती है कि जो मेरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप इनको फॉलो करिए। और जो डिस्क्रिप्शन में उनके जो बड़े बड़े यूट्यूबर का डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उनको फॉलो करने के बाद आप उनको पहले सब्सक्राइब करिए, उनका पहले कंटेंट ढूंढिए, फिर उसके आधार पर आप, क्योंकि उनको आप पहले फॉलो कर रहे हैं, तो यूट्यूबर क्या देखता है, यूट्यूबर ये देखता है कि ये जो बंदा, जो यूट्यूब बनाने वाला व्यक्ति है, वो किसके लिंक से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो जो बड़ा यूट्यूबर है उनका आप लिंक के माध्यम से आप जुड़े हैं, तो सबसे पहले ग्रोथ तो उसी का होगा, आपका तो ग्रोथ होगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करिए। वो केवल अपने फ़ायदे के लिए इन सब चीज़ों को डिस्क्रिप्शन के माध्यम से और हमारे यूट्यूब के माध्यम से ऐसा बोलेंगे कि हमारे यूट्यूब के माध्यम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। उनका कहना एक प्रकार से सही है, लेकिन आप थोड़ा सा अब अपने दिमाग में सोचिएगा कि क्या ये हम लोगों को कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं। अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो लोग बागों को जागरूक करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप थोड़ा सा, अगर बड़े बड़े यूट्यूबर का अगर यूट्यूब देखते भी हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का ज़रूर दिमाग लगाना है कि क्या वो अपने फ़ायदे के लिए ये सब चीज़ देखते हैं, कि क्योंकि हर बंदा व्यक्ति क्या होता है, होशियार होता है। तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करिए कि आखिरकार इसमें मेरा क्या फ़ायदा होता है। अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हो कि लोग बागों को अगर जागरूक किया जाए, तो इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो छोटे मोटे यूट्यूबर होते हैं, तो उनको मैं केवल जागरूक करने का, इसमें केवल संदेश देने का कि वो व्यक्ति बेचारे यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, उनका दिमाग भी स्थायी नहीं हो पाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे व्यक्ति भी हैं, और अच्छे व्यक्ति के साथ साथ थोड़ा सा आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करिए कि हाँ, ये जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है, क्या ये सही कह रहा है या फिर झूठा बोल रहा है। ठीक है, तो आप नवरात्रि को आपको बहुत सारी या फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।